नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा कि ग्राम पंचायत में जो वार्ड सदस्य को अभी तक अधिकार प्रभार नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो है बिहार सरकार ने नए मंत्री का जो गठन किया है उसके बारे में हम बताएंगे कि वह मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्री, और वह क्या बोले हैं और किस तरह से विकास होगा पंचायत में। इन सब बातों को विशेष रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वार्ड सदस्य की जो है समस्या पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे सभी राज्यों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि वार्ड सदस्य एक समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार की अधिकार जो है नहीं दिया गया है। उन्हें किसी प्रकार का बजट नहीं दिया गया है ताकि वह विकास कर पाए। वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है अभी तक किसी प्रकार की मालूम पता नहीं चला है। साथ ही साथ आप जान लीजिए, बिहार में जो पंचायती राज मंत्री बने हैं श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, उन्हें यह पंचायती राज मंत्री क्यों दिया गया है और किस लिए पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी को दिया और अभी तक क्या हो रहा है। देखिए, पंचायती राज मंत्री उन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि वह लगातार 3 बार मुखिया रह चुके थे। ग्राम पंचायत में जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, वह 3 बार रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने विधायक बना, उसके बाद उन्हें मंत्री पद सौंपा गया, उसमें पंचायती राज मंत्री। उन्हें ऐसा लगा कि ग्राम पंचायत से जुड़ी उन्हें बहुत सारी जानकारी होगी, कहाँ क्या कमी है, क्या विकास होना चाहिए। इन सब बातों को देखकर उन्हें ग्राम पंचायत का मंत्री बनाया गया है, पंचायती राज का। केदार प्रसाद गुप्ता जी को काफ़ी अनुभव है ग्राम पंचायत से जुड़ी सारी जानकारी का, क्योंकि वह 3 बार मुखिया रहे हैं और मुखिया रहने के पर उन्होंने जो विकास किया और वह विकास के दम पर फिर वह कुर्नी से विधायक बने और विधायक के बाद अभी वर्तमान में पंचायती राज मंत्री पद पर हैं और अभी तक पंचायती राज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह भी चिंता की विषय है कि पंचायती राज मंत्री मिलने के बाद, इतना अनुभव होने के बाद, जिन व्यक्ति को इतना अनुभव हो फिर भी वह पंचायती राज पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार या तो मनमानी कर रही है, चुनाव में सब व्यस्त हैं, इसलिए पंचायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम अब ग्राम पंचायत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ग्राम पंचायत में सबसे पहले आप वार्ड सदस्य को मजबूत कीजिए। मजबूत करने का मतलब यह है कि वार्ड सदस्य को स्वयं मतलब उन्हें अपने अकाउंट में बजट दीजिए ताकि वह वार्ड के विकास कर सके। अगर वार्ड में विकास करना है तो सबसे पहले आप वार्ड सदस्य को उसके खाते में बजट दीजिए, उसके बाद उनके हिसाब से काम करवाइए। देखिए, बहुत सारे गली और नाली बचे हुए हैं जो कि वार्ड में बहुत सारे लोग ताना मार रहे हैं कि मेरा गली बचा हुआ है या सड़क पर नाला नहीं बना हुआ है या गली में पानी लग रहा है। इनका बहुत सारा जो है पंचायत में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें कि सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। होगा भी तो कैसे, अगर ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी भी नहीं दिया जा रहा है सही से। अगर जिम्मेवारी देता, उनके खाते में बजट देता जिनसे वह विकास कर पाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अनुभवी व्यक्ति को उन्होंने पंचायती राज मंत्री बनाए हैं पार्टी के लोग। देखिए, पार्टी के लोग तो यह देख लिया कि 3 बार लगातार मुखिया रहे तो कहीं न कहीं इनके पास ज़्यादा अनुभव होगा, इसलिए उनके अनुभव के दम पर उन्हें पंचायती राज मंत्री बनाया गया। अब पंचायती राज मंत्री बनने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह तो क्या बात है। तो अभी तक किसी प्रकार की पता भी नहीं चल रहा है कि क्यों आखिर विकास नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है जो विकास अभी तक नहीं कर रहे हैं। बिहार पंचायती राज में अभी तक किसी प्रकार की विकास नहीं हो रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है। देखिए, पंचायत में विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पंचायत में विकास होगा तभी आप देश में विकास कर सके। क्योंकि पंचायत एक ऐसा कड़ी है जहाँ की बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और छोटे छोटे काम के लिए उन्होंने बहुत सारे तंगी को झेला है। देखिए, पंचायत में अगर गरीब आदमी को आवास मिल जाए, सही अगर रास्ता पे पानी लग रहा है तो छोटा छोटा गली बन जाए, नाला का सुविधा हो जाए, तो शायद पंचायत में 16 स्ट्रीट लाइट लग जाए और मतलब जो भी है विकास रूप से
अच्छे विकास हो, अगर छोटा छोटा विकास कर दे पंचायत में, ग्राम पंचायत में, तो शायद जो है गांव का विकास अच्छा लगेगा, गांव देखने में सुंदर लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम गांव में विकास कीजिए। गांव का विकास करने के लिए आप कम से कम सबसे पहले वार्ड सदस्य के खाते में पैसा भेजिए, और वार्ड सदस्य जो है उन पैसों का सदुपयोग कर सही जगह पर उनका काम करे। वार्ड सदस्य जो है गली बनवाए, नली बनवाए, साथ ही साथ सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए। जिस पर भी प्रकार उसे दिया जाएगा काम, उस प्रकार से वह काम करेंगे। इसलिए वार्ड सदस्य को सबसे पहले मजबूत कीजिए, और वार्ड सदस्य अगर मजबूत कर दिए तो ग्राम पंचायत विकास तय है। क्योंकि देखिए 15वीं बीत 6वीं बीत में जो है मुखिया जी अपने स्तर से करा रहे हैं, पैसा तो आ रहा है ग्राम पंचायत में 15वीं बीत 6वीं बीत में, लेकिन वह पैसा वार्ड सदस्य तक नहीं आ रहा है। वार्ड सदस्य उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वह मुखिया जी और ग्राम प्रधान जो होते हैं अपने स्तर से उसका काम करवा रहे हैं, अपने हिसाब से करवा रहे हैं, और उसका जो मन है वही कर रहे हैं। इसलिए वार्ड सदस्य का उसमें किसी भी प्रकार की लाभ उसे नहीं दिया जा रहा है वार्ड सदस्य को। देखिए, हालांकि पंचायत में जो भी बजट आता है उसमें सबका अधिकार होता है, ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर मुखिया जी तक का सबका अधिकार समान होता है। क्योंकि ग्राम पंचायत जो है सदस्यों से चलती है, ना कि मुखिया जी से। ग्राम पंचायत में जो है अगर जब तक 1/3 सदस्य किसी भी कार्य पर अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो शायद वह पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा जो भी है कि आप मुखिया जी क्या करते हैं, साइन करवा कर अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। तो खैर, अगर आप मुखिया जी के खाते में पैसा भेज रहे हैं तब ना मुखिया जी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कम से कम वार्ड सदस्य जो वार्ड क्रीड़ाओं प्रबंधन समिति का गठन करवाए हैं, सभी वार्डों में वार्ड सचिव बनवाए हैं, तो आप कम से कम वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के खाते में अगर पैसा भेजेगा तब ना वार्ड का विकास होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार जब जल्द से जल्द जो है वार्ड सदस्य के खाते में पैसा भेजे, और वार्ड विकास में वह पैसा खर्च हो, वार्ड में विकास हो। इसलिए वार्ड में विकास करने के लिए सबसे पहले वार्ड सदस्य के पर्सनल जो है वार्ड प्रबंधन समिति खाता जो बना है, खुला है, उनमें पैसा भेजना जरूरी है। उसमें आप पैसा भेजिए और वार्ड में विकास होगा। इसलिए देखिए, अभी तक 2-2.5 वर्ष से वार्ड सदस्य वैसे बैठे हुए हैं, और उन्हें गांव घूमने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि गांव घूमने पर उन्हें बहुत सारे कमी देखना पड़ता है। जनता उनसे खुद कहता है कि देखिए आपको जिताए हैं, लेकिन आप जो हैं वार्ड में विकास नहीं कर पा रहे हैं। इधर पानी लग रहा है, यहाँ नाला नहीं बनवा रहे हैं, या गली जाने में दिक्कत होती है बरसात में, या गली नहीं बनवा रहे हैं। तो बहुत सारे समस्याओं को जो है देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इसलिए वार्ड सदस्य जो हैं सही रूप से गाँव भी नहीं घूम पाते हैं। हम चाहेंगे सरकार से, अगर आप नए पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम वार्ड सदस्य जो हैं, जो वार्ड प्रबंधन समिति का खाता खुलवाए हैं, उसमें आप कम से कम बजट दीजिए और उस हिसाब से काम करवाइए, ताकि वार्ड सदस्य अपने स्तर से काम करा करके जनता को लाभ पहुंचा सके। तो हम पुनः कहेंगे कि पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी से कि आप इस पर विशेष ध्यान दे करके कम से कम वार्ड सदस्य को मजबूत कीजिए। अगर वार्ड सदस्य को मजबूत किए तो विकास तो होना तय है। क्योंकि वार्ड में जो है सभी कमी और खामी को वार्ड सदस्य खुद जानते हैं, क्योंकि जनता से डायरेक्ट जुड़े होते हैं वार्ड सदस्य। इसलिए हम चाहेंगे कि वार्ड सदस्य को जो है आप ज़्यादा जो है उसे मजबूत बनाइए, और उनके अधिकार में भी बढ़ोतरी कीजिए, और उनके बजट को जो है आप जो बजट आ रहा है उनके लिए उनको बजट दीजिए, ताकि वह वार्ड में विकास कर सके। चलिए, आज का वीडियो यही तक, तब तक के लिए जय हिंद।